इंग्लिश में फंडामेंटल्स का ज्ञान बहुत जरूरी है। परीक्षाएं चाहे किसी बोर्ड का हो अथवा सीबीएसई बोर्ड का हो या एसएससी का कोई भी परीक्षा हो या बैंकिंग सेक्टर का कोई भी परीक्षाएं हो, इंश्योरेंस सेक्टर का कोई भी परीक्षाएं हो, डिफेंस सेक्टर का एनडीए हो चाहे सीडीए हो, चाहे जो भी परीक्षा हो, एयरफोर्स हो या आपका कोई भी इंग्लिश से संबंधित परीक्षाएं हो, उन सभी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए फंडामेंटल्स का ज्ञान बहुत आवश्यक है। फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश के अंतर्गत आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है आर्टिकल्स का अध्ययन एडजेक्टिव के साथ करते हैं, लेकिन शुरुआत होता है उसमें नंबर 1 नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इसके अलावा हम अध्ययन करते हैं वॉइस और नरेशन का, और यह सभी आता है कॉमन एरर्स के नाम से, या हाउ टू इम्प्रूव या इम्प्रूव योर सेंटेंस। ये सभी परीक्षाएं जो आती हैं उसमें मेनली सवाल होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के अंतर्गत ही हम लोग आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग अलग से पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं सिंटेक्स। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं आपका प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब, और इसके साथ पढ़ते हैं इंटरजेक्शन। इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। और फंडामेंटल्स का मतलब है कि हम अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते हैं, वहीं से शुरुआत करेंगे तभी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जहाँ तक सवाल है सिलेबस का, सिलेबस अलग अलग परीक्षाओं का अलग होता है, लेकिन जहाँ तक कॉमन परीक्षा का सवाल है, फंडामेंटल्स यानी कॉमन एरर्स नाम से सब जगह या सारी परीक्षाओं में सब जगह कॉमन जो आएगा वह नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव के नाम से ही आता है। दूसरी बात है, अगर अलग अलग परीक्षाएं हैं, अगर आप देते हैं एसएससी से संबंधित कोई भी परीक्षाएं, एसएससी के संबंधित कोई परीक्षाएं होगा तो वहाँ पर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं OWS। इसके अलावा पढ़ना पड़ेगा आपको आइडम्स एंड फ्रेजेस। इसके अलावा रखना पड़ेगा आपको वर्ड्स पावर इन वोकेबुलरी, जो आता आपको है सिनोनिम्स और एंटोनिम के नाम से। इसके अलावा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। इसके अलावा आपका है क्लोज टेस्ट। अगर आप बैंकिंग सेक्टर पर छात्र हैं तो वहाँ भी रीअरेंजमेंट या जंबल सेंटेंस आता है, और एसएससी में भी रीअरेंजमेंट और जंबल सेंटेंस आता है। एसएससी में जो होता है वह होता है PQRS के नाम से, और बैंक में होता है वह फर्स्ट सेंटेंस कौन होगा, सेकेंड कौन होगा, थर्ड कौन होगा। अगर आप देते हैं मैनेजमेंट की परीक्षा, MBA की परीक्षा, वहाँ आपको आता है ABCD के नाम से। उसके बाद आपका पैराग्राफ यानी पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन आता है, जिसके लिए आपको फंडामेंटल्स ज्ञान के साथ साथ उस विषय का सब्जेक्ट मैटर जानने के लिए अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं तो उसका हिंदी जानना जरूरी होता है। हिंदी जानिएगा तभी आपका उसका सही उत्तर निकाल सकते हैं। ये सभी परीक्षाओं का गूढ़ तत्व है। अब चलिए फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश। फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश इसके अंतर्गत आता है आपका है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और एक होता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत आप पढ़ते हैं वर्ड पावर, और वर्ड का यानी सेंटेंस का किस प्रकार से फ्रेम किया जाएगा, यानी वाक्य का बनावट आएगा फिगर ऑफ स्पीच में। वाक्य का बनावट आता है फिगर ऑफ स्पीच में, इसके लिए वर्ड पावर चाहिए। और पार्ट्स ऑफ स्पीच से होता है कि हमारा वाक्य ग्रामर की दृष्टि से सही है या नहीं है। और ग्रामर आता है, इसको परीक्षा में बोलते हैं कॉमन एरर्स के नाम से आता है। कॉमन एरर्स या इसी कहते हैं, कभी कभी आता है हाउ टू इम्प्रूव
हाउ टू इम्प्रूव योर सेंटेंसेज। अब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के अंतर्गत ही हम लोग आर्टिकल्स या डिटरमाइनर्स यानी निर्धारक, डिटरमाइनर्स का हिंदी हुआ निर्धारक का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम लोग एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, यही आपका 8 कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यही 8 कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं नाउन का नंबर क्या है, नाउन का केस क्या है, नाउन का जेंडर क्या है। नंबर, केस और जेंडर का अध्ययन करते हैं नाउन के अंतर्गत। प्रोनाउन के अंतर्गत नाउन में किसी वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन इज कॉल्ड द नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस और एनीथिंग। नाउन के बदले में जो आता है उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाउन। उसके बाद आपका वर्ब आता है। एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। जो नाउन की विशेषता बतावे वो एडजेक्टिव है और जो वर्ब की विशेषता बतावे वो एडवर्ब है। प्रीपोजिशन जैसे ऑफ, ऑन, एट प्रीपोजिशन है। कंजंक्शन दो वर्ड या दो क्लाउज को जोड़ता है, तो दो वर्ड या क्लाउज को जोड़ने वाला कंजंक्शन कहलाता है। और इंटरजेक्शन जिसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक का शब्द यानी एक्सक्लेमेशन, जैसे हा, हु, हाई फाई, लो, यह सब इंटरजेक्शन का शब्द हुआ। हुर्रा। तो मेरे कहने का अर्थ हुआ कि आपको फंडामेंटल्स के लिए नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन का ज्ञान बहुत आवश्यक है। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसी को बोलते हैं सिंटैक्स या इसी को बोलते हैं कनकॉर्ड। और इसके अलावा हम पढ़ते हैं नंबर 10 में वॉइस और नंबर 11 में पढ़ते हैं नरेशन। लेकिन यह पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 का अध्ययन करते हैं। इसके अलावे अनेक परीक्षाओं में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं, वॉइस से प्रश्न पूछे जाते हैं और नरेशन से। तो मेरे कहने का अर्थ हुआ जब हम किसी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं यानी मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, हमको इस 8 के अलावे 9 सिंटैक्स, 10 वॉइस और 11 नरेशन का ज्ञान जरूरी होता है। इसके अलावे आपका सिलेबस का सवाल है। अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखा क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावे अभी आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वॉइस और नरेशन के बारे में देखा। अब आपको मैं आपकी सुविधा के लिए अनेक परीक्षाओं का सिलेबस, यानी सिलेबस कोई फंडामेंटल नहीं है, सिलेबस क्या क्या चीज़ आता है उसका हम वर्णन कर देना चाहते हैं। जहाँ तक सवाल है एसएससी की परीक्षा, उसके परीक्षा में हमेशा देखिएगा आपको कॉम्प्रीहेंशन रहेगा, कॉम्प्रीहेंशन। दूसरा आपका रहेगा फिल इन दी ब्लैंक्स। तीसरा रहेगा वर्ड पावर, यानी इसके अंतर्गत आएगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। इसके अलावा आपका आएगा आइडम, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसके अलावा आपका आता है
क्लोज टेस्ट, इसके अलावा आता है मिस स्पेल्ड वर्ड्स। मेरे कहने का अर्थ हुआ क्या, कॉमन एरर्स और हाउ टू इम्प्रूवमेंट के अलावा आपको कंप्रीहेंशन डिटेल से पढ़ना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड पावर, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, आइडम्स एंड फ्रेजेज, क्लोज टेस्ट और मिस स्पेल्ड वर्ड्स का ज्ञान जरूरी है। इसके अलावा कभी कभी कुछ चेंज हो जाता है बैंक के परीक्षा में। आप बैंक के परीक्षा जो भी हो, चाहे वह कलर का हो, चाहे वह पीओ का हो, चाहे वह इंश्योरेंस सेक्टर का हो, चाहे वह मैनेजमेंट सेक्टर का हो, इन सारे परीक्षाओं में भी आपका कॉम्प्रिहेंशन रहेगा ही। अगर आप बैंक की परीक्षा देते हैं तो पीटी और मेंस दोनों में कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, और कॉम्प्रिहेंशन 5 से 10 नंबर का रहता है। दूसरा आपका सवाल है, कॉम्प्रिहेंशन के अलावे एक रहेगा आपका, यहाँ भी रहेगा एसएससी परीक्षा में भी एक आता 7 नंबर में, जंबल सेंटेंस। जंबल सेंटेंस का मतलब होता है सेंटेंस उल्टा पुल्टा दिया उसको सजाना है, इसी को बोलते हैं री अरेंजमेंट। जंबल सेंटेंस या री अरेंजमेंट यह आता आपका है PQRS के नाम से। और बैंक के परीक्षा में भी आता है जंबल सेंटेंस। जंबल सेंटेंस यह आता है कि फर्स्ट सेंटेंस कौन होगा, सेकेंड कौन होगा या थर्ड कौन होगा, और अंत में फाइनल कौन, सजाइए। वहाँ आपका चॉइस दिया रहता है और यहाँ आपको चॉइस दिया हुआ नहीं रहता है, यहाँ मिलाना पड़ेगा। इसके अलावा आपका बैंक के परीक्षा में कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। जंबल बैंक के परीक्षा में भी आजकल आइडम्स एंड फ्रेज का ज़्यादा महत्व है। आजकल वहाँ भी परीक्षाओं में आइडम्स और फ्रेजेज आता है, उन परीक्षाओं में भी क्लोज टेस्ट आता है, और यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स। लेकिन यहाँ अंतर है, अंतर यह है कि एसएससी फिल इन दी ब्लैंक्स में या तो आपको 1 फिलर रहेगा या डबल फिलर रहेगा, लेकिन हाल के बैंक की परीक्षाओं में इंश्योरेंस में फिलर की संख्या 3 या 4 तक चला गया है। यानी आपका क्वेश्चन एक है तो उसमें आपको 4 को खाली स्थान दिया रहता है। कभी कभी बैंक परीक्षा में ऐसा भी रहता है कि आपको नीचे में 4 या 5 चॉइस दिया हुआ है और आपको सेंटेंस खाली है और 2 सेंटेंस ए और बी है। ऐसा सबसे भरिए जो 5 चॉइस में से एक सब भरिए जो दोनों में कॉमन है। यह सब आपका मेहनत करने की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो इन परीक्षाओं में सफलता पा सकते हैं। अब सवाल उठता है, सरकार के घोषणा के अनुसार अब है कि सीईटी होगा। सीईटी में आपका चाहे वो रेलवे का हो विद्यार्थी, चाहे वह एसएससी का हो, चाहे बैंक्स का हो, चाहे किसी भी सेक्टर का हो, अब एक ही कंबाइंड टेस्ट होगा। उस कंबाइंड टेस्ट के अनुसार आपको पीटी में चाहे वह जिस सेक्टर का हो, इंश्योरेंस का हो, एसएससी सेक्टर का हो, या आपका बैंकिंग सेक्टर का हो, या किसी सेक्टर का हो, उसको कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट देना होगा। उस पीटी में अब सब के लिए इंग्लिश कंपलसरी है। इन परीक्षाओं में सफल होने के लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड पावर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडम्स एंड फ्रेजेज, क्लोज टेस्ट, जंबल सेंटेंस, मिस स्पेल्ड वर्ड्स के साथ साथ कॉमन एरर्स यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान बहुत जरूरी है। और अंग्रेजी में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो हमेशा इस फंडामेंटल के साथ साथ सेट भी बनाना पड़ेगा। सेट अभी तक की परीक्षाओं में अलग अलग परीक्षाओं का सेट का पैटर्न अलग अलग होता है, लेकिन जब सीईटी होगा तो सीईटी में एक ही पीटी होगा। पीटी देने के बाद अब आप पीटी सफल होते हैं तो पीटी के बाद अगर आप रेलवे देना चाहते हैं तो रेलवे के अलग फॉर्म भराएगा, बैंक्स का अलग होगा, एसएससी का अलग होगा, यानी इंश्योरेंस का अलग होगा। लेकिन अभी तक के अनुसार
जो सिलेबस है वही सिलेबस है। इसी सिलेबस को ध्यान में रख करके हम आपको पढ़ाएंगे और आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होगा वह पूछेंगे।